गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 10 की, जिसमें स्टूडेंट हम बात करेंगे फैराडे की परिभाषा की और साथ ही हम बात करेंगे स्टूडेंट किसी दी हुई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए जो है आवेश की गणना की, किस प्रकार से जो है उसके लिए जो है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए आवेश को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो स्टूडेंट हमने जो है पिछले टॉपिक में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 9 था उसका जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि जेड और तुल्यांकी भार ई के बीच में संबंध को प्राप्त कर लिया था। और जेड और ई के बीच में हमने संबंध किस प्रकार से प्राप्त किया था, उसके लिए जो हमने फैराडे के अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे के अपघटन का द्वितीय नियम का प्रयोग किया था। तो एक बारी फिर से देखते हैं स्टूडेंट उसी को। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जो है हमारे पास क्या है, विघटित पदार्थ की मात्रा m जो होती है वह तुल्यांकी भार E के समानुपाती होती है, जबकि हमारे पास क्या हो, दो वैद्युत अपघट्य विलयन हो और जिनमें की समान मात्रा में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए। अर्थात फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या था, दो अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर विघटित होने वाले पदार्थ की मात्रा m जो होती है वह उसके तुल्यांकी द्रव्यमान या फिर भार के समानुपाती होती है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो है सेकंड लॉ में दो वैद्युत अपघट्य विलयन होते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, दो वैद्युत अपघट्य विलयन है जिनमें कि जो है वैद्युत अपघट्य विलयनों की जो मात्रा है वह क्रमशः क्या है, m1 और m2 है। और इसी प्रकार से जो तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होंगे, क्रमशः दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए जो तुल्यांकी द्रव्यमान होंगे वे होंगे, सपोज दैट हमारे पास क्या है, E1 और E2 है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, जो हमें लास्ट में प्राप्त हुआ था फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से वह इक्वेशन प्राप्त हुई थी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अर्थात यदि जब जो है दो विद्युत अपघट्यों के विलयन में जो है समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है जो विघटित होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात होता है, क्या होता है, m1 अपॉन m2 जो होता है वह उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। अर्थात m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 के बराबर। इस प्रकार स्टूडेंट हमें जो अंतिम समीकरण प्राप्त हुई थी फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से वह थी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इसके बाद स्टूडेंट हम जो है यहाँ पर m1 और m2 के मान जो है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से ज्ञात करते हैं। तो फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम था वह क्या था, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में जो है इलेक्ट्रोड पर विघटित होने वाली पदार्थ की मात्रा m इज प्रोपोर्शनल किसके, जो विघटित होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है वह विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात जो विघटित होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है वह आवेश के समानुपाती होती है। आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, Q से, या फिर हम इसको जो है विद्युत धारा की मात्रा भी इसको बोला जाता है। आवेश को ही जो है विद्युत धारा की मात्रा हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ, m इज प्रोपोर्शनल Q। जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं अंत में हमें क्या प्राप्त हुआ था, m इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, जहां पे Q इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया, I इंटू टी, और जो यहाँ पर Z है वह समानुपाती स्थिरांक था जिसे क्या बोला जाता था, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, किसको, Z को। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम क्या है यहाँ पर जो है m1 का मान और m2 का मान वैद्युत जो फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम है उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम m1 इज इक्वल टू लिखेंगे Z1 I इंटू टी, और जो m2 का मान होगा वो होगा Z2 I इंटू टी।
यहाँ पर आईटी चेंज क्यों नहीं हो रहा है? जो द्वितीय नियम है वह कहता है कि समान विद्युत धारा की मात्रा जो है प्रवाहित की जाती है। जब दो विद्युत अपघट्य विलयन हम लेते हैं तो उनमें समान मात्रा में विद्युत धारा की मात्रा को प्रवाहित किया जाता है, यानी कि जो Q का मान होता है दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए समान होता है। इस प्रकार से जब हमें जो है फैराडे के प्रथम नियम से M1 और M2 के मान प्राप्त हो जाते हैं तो इन दोनों मानों को जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? Z1 IT अपॉन Z2 IT इज इक्वल टू क्या? E1 अपॉन E2। और यहाँ से IT से IT कैंसिल हो गया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो हमें फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से क्या इक्वेशन प्राप्त हुई? Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अर्थात जो दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों के लिए जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांकों का अनुपात होता है Z1 अपॉन Z2, वह जो है दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों के तुल्यांकी भारों E1 अपॉन E2 के बराबर होता है। और यहाँ से हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं Z इज प्रपोर्शनल E के। यहाँ पर क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार के बीच में जो है समानुपाती संबंध होता है। और जब हम यहाँ से समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है E इज इक्वल टू F इंटू जेड। और जहाँ पर F क्या है? समानुपाती स्थिरांक है और जिसे क्या बोला जाता है? फैराडे नियतांक। और इस फैराडे नियतांक का जो मान होता है वह होता है 96,500 कूलाम। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर E इज इक्वल टू F इंटू जेड वाली इक्वेशन में जो है इस फैराडे के मान को रख के जो है E इज इक्वल टू 96,500 गुणा गया जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट हम इसी फैराडे की परिभाषा की बात करते हैं, यानी कि एक फैराडे की परिभाषा। तो एक फैराडे की परिभाषा क्या होती है? एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा की मात्रा को जो है हम एक फैराडे कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 96,500 कूलाम। कितना? 96,500 कूलाम या फिर एक फैराडे आवेश को किसी वैद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में प्रवाहित करने पर जो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 ग्राम तुल्यांक प्राप्त होता है। अर्थात एक मोल पदार्थ के विघटन के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा को जो है क्या कहते हैं? हम एक फैराडे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट हम एक फैराडे के मान की गणना करते हैं कि किस प्रकार से जो हमें यहाँ पर 96,500 कूलाम पर मोल जो है एक फैराडे का मान प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? एक फैराडे कहते हैं। और हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है Q होता है, वह कितना होता है? वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और हमें पता है कि एक मोल में जो कणों की संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? आवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर एक मोल में कणों की संख्या यानी कि Na यानी कि आवोगाद्रो संख्या का मान जो हमें पता है क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 और मोल इनवर्स। तो एक मोल में कणों की संख्या को जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है? Na से, जिसे आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। और आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स होता है। तो स्टूडेंट यहां से जो है हम एक फैराडे का मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि क्या है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर हम कुल आवेश की गणना करते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो है कुल आवेश की किस प्रकार से गणना करेंगे? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश की गणना के लिए हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू एक मोल इलेक्ट्रॉन पर एक मोल
में कणों की संख्या यानी कि Q इंटू Na, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू एक मोल में कणों की संख्या जो होगी, जब हम इन दोनों के मानों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है 1 फैराडे का। जो कि क्या प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कुल आवेश Q टोटल कितना हो जाएगा, कुल आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, और जो कि क्या आता है 96,487 कूलाम मोल इनवर्स के बराबर, और जिसे क्या है 1 फैराडे का मान यही होता है। तो इसको लगभग लिखा जाता है 96,500 कूलाम मोल इनवर्स, जो कि क्या है 1 फैराडे का मान होता है। अर्थात स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो 1 फैराडे होता है, जो 1 फैराडे का मान होता है वह होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के बराबर, यानी कि 96,500 कूलाम मोल इनवर्स के। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम 1 फैराडे के मान की गणना करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर जो है कुछ दी गई इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं के लिए जो हम आवेश की गणना करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं दी गई है उनके लिए जो है कितने आवेश की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने फैराडे आवेश की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो पहला यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 1 मोल Ag प्लस को Ag सॉलिड में कन्वर्ट करने में कितने आवेश की आवश्यकता हमें होगी। अर्थात यहाँ पर आवेश से मतलब है कि वहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जिससे कि वह क्या है वह इलेक्ट्रोड जो है रिडक्शन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सके। तो यहाँ पर जो है अपचयित होने के लिए जो आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी हमें चाहिए, उसी को जो है हम आवेश यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 1 मोल Ag पॉजिटिव को Ag सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो हमें पता है कि Ag पर कितना साइन है, Ag पॉजिटिव है तो प्लस क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और जिससे क्या है जब Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप किस में कन्वर्ट हो जाता है Ag सॉलिड में। तो यहाँ पर क्या है ये 1 मोल Ag पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1 मोल ही होगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अर्थात हमें कितने आवेश की आवश्यकता होगी यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा वह 1 फैराडे के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 मोल Ag पॉजिटिव को Ag में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, या फिर 96,500 कूलाम की आवेश की आवश्यकता यहाँ पर होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, जो दूसरा हमारे पास है 1 मोल Al3 पॉजिटिव को Al सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए या फिर Al सॉलिड में अपचयन करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जिससे कि जो है Al3 पॉजिटिव जो है Al सॉलिड में अपचयित हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा Al3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या है Al सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ये 1 मोल है, और यहाँ पर भी क्या होगा 1 मोल होगा, लेकिन यहाँ पर 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई होगा। तो अर्थात 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता यहाँ पर हमें जो है Al3 पॉजिटिव को Al सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए या फिर अपचयित करने के लिए यहाँ पर आवश्यकता होगी। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा 3 फैराडे के मान के बराबर। तो यहाँ पर क्या है 3 इंटू 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता जो है हमें होगी Al3 पॉजिटिव को Al में अपचयित करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1 मोल Mg2 पॉजिटिव को जो है Mg में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या फिर कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर Mg जो 2 पॉजिटिव है वह क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है अपचयन के फलस्वरूप क्या हो जाएगा Mg सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर जो है 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता हमें होगी। जो चौथा यहाँ पर है
उसके लिए देखते हैं 1 मोल MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव कन्वर्ट करने में कितने इलेक्ट्रॉन या फिर कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो यहां पर जो है MnO4 नेगेटिव को जो है Mn2 पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन आयन होता है उस पर कितना ऋण आयन होता है, 2 नेगेटिव होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन पे जब 2 नेगेटिव होता है तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, यानी कि 4 ऑक्सीजन पे -8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 4 ऑक्सीजन पे यहाँ पर 1 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो -8 + 1 कितना हो जाएगा, इस पर यहाँ पर जो दिया गया यौगिक है MnO4 नेगेटिव, इस पर जो है O-7 आवेश हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कन्वर्ट किसको करना है, जो हमारा धातु आयन है, यानी कि जो हमारा Mn है उसको जो है हमने किस में कन्वर्ट करना है, Mn2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के ऋणायनों की संख्या ज्ञात कर ली है, तो हमें पता है कि किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक जो होता है वह उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जितने कि उसमें जो है धनायन होते हैं उतने ही ऋणायन होते हैं। तो यहाँ पर जब ऋणायनों की संख्या कितनी है, -7 है, तो Mn पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, +7। और जब यहाँ पर उदासीनता कब बनी रहेगी, जब जो है दोनों पर जो है बराबर और साइन में विपरीत आवेश होगा। यानी कि इस पर अगर -7 है तो इस पर कितना होगा, +7 होगा। तो O पर कितने हैं, यहाँ पर -7 आवेश है और Mn पर कितना है, +7 है। तो यहाँ से जो हमें Mn +7 जो है प्राप्त हो गया। तो Mn +7 को जो है हमें किस में कन्वर्ट करना है, Mn2 पॉजिटिव में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो Mn +7 है वह 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर लेगा, यह जो है Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात यह जो है 1 मोल है और ये भी क्या होगा, 1 मोल होगा। लेकिन यहाँ पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि Mn7 पॉजिटिव को जो है Mn2 पॉजिटिव में अपचयित होने के लिए जो है यहाँ पर जो आवश्यक आवेश की आवश्यकता होगी, 5 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश की आवश्यकता होगी। और 5 मोल जो इलेक्ट्रॉन आवेश है वह बराबर होता है 5 फैराडे के मान के बराबर। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 1 मोल MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो आवश्यक आवेश की आवश्यकता होगी वह होगी 5 फैराडे की, यानी कि 5 × 96,500 कूलाम आवेश की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए जो है आवेश की आवश्यकता की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको जो है नोट्स बनाने के लिए पेज यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, जिसकी मदद से जो आप इस वीडियो के नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरे पृष्ठ से आप इसके मान की गणना कर सकते हैं, किसके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कर सकते हैं, जो कि कितना निकाला था हमने, 96,487 कूलाम मोल इनवर्स। और यहाँ पर जो है किसी दी हुई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए जो है आवेश की गणना किस प्रकार से करते हैं उसका यहाँ पर पृष्ठ दिया गया है। तो इन पृष्ठों की मदद से आप जो यहाँ पर प्रॉपर नोट्स और जो मैंने अभी तक आपको समझाया है उन सब की मदद से जो है आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। Drop a like if you enjoyed. Subscribe for more updates and like, share, subscribe and comment. Thank you.